नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। अभी हाल ही में आपको एक चक्रवात आया है जो तोकते चक्रवात है, जिससे कारण चक्रवात से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है और प्रत्येक साल 2-3 चक्रवात भारतीय क्षेत्र में 4-5 आते रहते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं चक्रवात पे एक ओवरव्यू देख ले, ताकि चक्रवात से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वो छूटे नहीं। अक्सर लड़का लोगों को चक्रवात में प्रॉब्लम भी होता है, तो हम सोचे हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम को सोल्व कर दे और आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए और वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह से आपको अनेकों वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, बस सपोर्ट करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। चलिए चक्रवात को हम लोग पढ़ते हैं। तो चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। और ये जो चक्रवात है हम लोग के यहाँ आया है तोकते चक्रवात, वो आपको किस प्रकार का चक्रवात है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर इसको पहले लगा लेते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो चक्रवात जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अब आपके प्रश्न में आता होगा कि चक्रवात जब 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन होते हैं। ये चक्रवात होते हैं उष्ण चक्रवात और शीत चक्रवात। कौन चक्रवात, उष्ण चक्रवात और शीत चक्रवात। ठीक, तो देखिए ये रहा आपका 0 डिग्री और ये रहा आपको 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। ठीक, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होते रहते हैं, तो जब सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होंगे तो क्या होगा आपका, तो आपका इधर उधर जाते रहेगा। मतलब कभी 23.5 डिग्री पर अधिक ताप, कभी 0 डिग्री पर अधिक ताप, कभी 23.5 डिग्री साउथ पर अधिक ताप। ठीक, तो ये क्षेत्र गर्मी वाला क्षेत्र है। ठीक, तो 0 से 30 डिग्री थोड़ा सा प्रभाव बढ़ जाता है, इधर आगे बढ़ जाता है, इधर भी बढ़ जाता है। तो 0 से 30 डिग्री, 0 से आपका 30 डिग्री तक इधर जो भी चक्रवात उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण चक्रवात कहेंगे। वहीं आपको 40 से 60 के बीच जो भी चक्रवात उत्पन्न होगा उसको हम शीत चक्रवात कहेंगे। ये सब आदर्श माहौल वाले क्षेत्र हैं चक्रवात की उत्पत्ति के। तो चक्रवात हम कितने बता दिए, 2। कौन कौन, उष्ण और शीत। और किस क्षेत्र में, तो उष्ण जो होगा आपको 5 से 30 और शीत जो होगा 40 से 60। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि 5 से 30 सर बता रहे हैं, अभी बोले हैं कि 0 से 30 तक गर्मी का क्षेत्र होता है, तो 0 वाला क्षेत्र में क्यों नहीं उत्पन्न होता है। तो आपको बता रहे हैं 0 वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री अंशांश वाला क्षेत्र है, वहाँ पे कोरोलिस बल का प्रभाव सबसे कम होता है। चक्रवात के आपको डायरेक्शन का निर्धारण करने में कोरोलिस बल का भूमिका बहुत अधिक होती है। वो बहुत अधिक नहीं होती है, इसी की होती ही है। ठीक, तो इसी कारण से आपको 0 डिग्री के आसपास, 0 से 5 के पास आपको चक्रवात नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरोलिस बल शून्य होता है। 5 से आगे बनिएगा, जब बढ़िएगा तो क्या होता है, कोरोलिस बल का प्रभाव कुछ ना कुछ हो जाता है, डायरेक्शन डिसाइड कर देता है और चक्रवात को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक, और आप लोग से क्वेश्चन आएगा कि चक्रवात की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो दोनों चक्रवात जो है उसकी उत्पत्ति का अलग अलग कारण है, जिसको हम आगे समझाएंगे। ठीक, तो चक्रवात कितने प्रकार के होगा, 2। शीतकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में मुख्य योगदान किसका होता है, ये आपका प्रश्न आ गया कि चक्रवात जो होते हैं शीत होते हैं, उष्ण होता है। तो शीत कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं उसकी उत्पत्ति का मुख्य योगदान क्या होता है, तो सबसे पहले आंसर लगाते हैं, क्या होगा, वाताग्र। वाताग्र, अब बताइए वाताग्र क्या है, इसको हम समझते हैं। वाताग्र जो होता है 2 विपरीत प्रकार की वायु राशियों के बीच का क्षेत्र होता है। मतलब 2 विपरीत वायु राशियों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक, अब 2 विपरीत वायु राशि क्या, तो मतलब शीत और उष्ण। ठीक है, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हम पिक्चर बना रहे हैं, ये हो गया हमारा पृथ्वी। ठीक है, ये 0 डिग्री है। ठीक, और इधर से कोई हवा चलेगा तो उस हवा आपको ध्रुव की ओर जाएगा तो उष्ण न होगा, हाँ उष्ण होगा। इसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि ध्रुव की तरफ से कोई हवा आती है आपको, हम लोग के यहाँ मतलब 0 डिग्री के तरफ, आपको इधर साउथ ध्रुव से भी आपको 0 डिग्री की तरफ हवा आती है, तो किस टाइप का हवा होगा, शीत होगा। हाँ, तो जब क्या होता है 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो इधर से दोनों तरफ हवाएं चलती है,
0 डिग्री के पास भी, ध्रुव की तरफ भी। तो जो हवा ध्रुव की तरफ जाती है वो किस प्रकार की होगी, गर्म होगी, ठीक है। और इसी तरह से आपको 90 डिग्री के पास से, यहाँ से इस क्षेत्र से भी हवाएं आती है जो किस प्रकार की होगी, ठंड, किस टाइप की होगी, ठंड प्रकार की ठंड होगी, जो आपको 60 डिग्री के आसपास मिलती है, आके दोनों हवाएं मिलती है। तो यही क्षेत्र जो होता है आपको 40 से 60 का बीच जो होता है, आपको जहां मिल जाएगा तहां पे क्या होता है, शीत चक्रवात डेवलप होने का क्षेत्र बन जाएगा। अब मिलती है जब दोनों हवाएं जब मिलती है तो दोनों के बीच का एकाएक नहीं मिल जाती है, एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है। एक क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र बन जाता है, एक संक्रमण क्षेत्र बन जाता है। और ये पहले दोनों के अपने आप के पैरेलल चलने लगती है, फिर एक दूसरे में घुसने का प्रयास करती है, हवाएं ऊपर उठती है, चक्रवात का डेवलप होता है, बारिश होती है। ये सब उसका कर्म हो गया। तो वो सब जानने का कारण नहीं है, बस चक्रवात की उत्पत्ति का, जो शीत कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में मुख्य योगदान किसका होता है, तो वो होता है वाताग्र का। वाताग्र क्या है, तो दो विपरीत प्रकार की वायु राशियों के बीच का आपको संक्रमण क्षेत्र। और बार बार हम वायु राशि कहते जा रहे हैं, वायु क्यों नहीं कहते हैं, तो वायु राशि जो होता है आपको विशाल वायु का समूह होता है जो कई कई किलोमीटर में होता है, ठीक है। चलिए, तो शीत कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में मुख्य योगदान किसका होता है, वाताग्र का होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में मुख्य योगदान किसका होता है, ये भी क्वेश्चन जायज है आपका। तो यहाँ पे वाताग्र नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्त, तापमान। तापमान कैसे, तो उष्ण चक्रवातीय चक्रवात जो होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है बहुत तीव्र होता है। उतना अधिक ऊर्जा के लिए क्या चाहिए आपको, तापमान चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, जो आपको तापमान से ही मिलेगा, ठीक है। लेटेंट हीट जो होता है वो तापमान से ही होता है। पानी को गर्म करना पड़ेगा, पानी गर्म होगा तब भाप बनेगा, तब उसमें भाप जब जाके बादल बनेगा तो वहां से उष्मा रिलीज होगा। जब उष्मा रिलीज होगा तो वही उष्मा चक्रवात को आगे बढ़ाने के काम करती है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति में मुख्य योगदान किसका होता है, तापमान का। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात किस प्रकार का चक्रवात है। अब देखिए, भूमध्य सागरीय चक्रवात ये वही चक्रवात है जिसके कारण हम लोग के यहाँ ठंडी के दिनों में बारिश होती है। मतलब उत्तरी भारत में, हम कोरोमंडल तट की बात नहीं कर रहे हैं दोस्त, कहाँ की बात कर रहे हैं, उत्तरी भारत की बात करते हैं। ये मेरा हो गया, आपको मान लीजिए रफली मैप बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारा, सॉरी, ये मान लीजिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, बोले पाकिस्तान, हाँ इधर पाकिस्तान है, ये पंजाब वाला क्षेत्र है। जैसे जैसे इधर बढ़िएगा उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, ठीक है। तो ये जो चक्रवात आते हैं आपको भूमध्य सागर के आसपास से उत्पन्न होते हैं, इसी के कारण से उसको हम भूमध्य सागर नाम देते हैं। भूमध्य सागर अफ्रीका और आपको यूरोप के बीच का क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ इसके आसपास से चक्रवात उत्पन्न होते हैं और आपको ईरान होते हुए इजराइल होता है और उसके बाद सऊदी अरब होते हुए हम लोग के यहाँ पहुँचता है। और बारिश की मात्रा धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगी कम होती जाएगी। तो हम लोग के यहाँ छूट पुट वर्षा होती है। पंजाब में थोड़ा अधिक होगी, उत्तर प्रदेश में थोड़ा और कम, बिहार में और कम, आगे बढ़ के ख़त्म हो जाती है, लगभग नाम मात्रा के बराबर हो जाता है इसका प्रभाव, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय चक्रवात आपको की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो 40 डिग्री के ऊपर इसका उत्पत्ति होता है, 40 डिग्री के ऊपर होता है। इसीलिए यह शीत चक्रवात है जो हम लोग के यहाँ ठंडा के दिनों में आके बारिश करती है। इसी को हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न आता होगा, ठीक है सर, हम पंजाब में आपको भूमध्य सागरीय चक्रवात यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होता है, तो कोरोमंडल तट पर क्या चीज़ के कारण बारिश होता है तमिलनाडु में, ये जो होता है मानसून गया जो होता है इस क्षेत्र से, वहीं आपको हिमालय से टकरा कर लौट रहा होता है। नहीं लौटती हुई मानसून के कारण इस क्षेत्र में बारिश हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग, शीत कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है। अब एक यहाँ पे एक और आपको प्रश्न आया होगा, ठीक है, लौटती हुई मानसून के कारण कोरोमंडल तट पे ही बारिश क्यों होती है, जब हिमालय से टकराएगा हवा तो बिहार से तो होके जाएगा, बंगाल से भी तो होके जाएगा, यूपी से भी तो होके जाएगा, तो फिर इस क्षेत्र में बारिश क्यों नहीं होती है दोस्त, तो क्योंकि हवा के पास पानी खत्म हो गया रहता है। जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है तो वो पानी उठा लेता है, मतलब पानी उसके साथ मिल जाता है, ठीक। और वहीं पानी क्या होता है, बादल बन जाता है, आगे जाके बादल बन के आपके कोरोमंडल तट पे बारिश करा देता है दोस्तों, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात किस प्रकार का चक्रवात है, आपको बता दिए किस प्रकार का चक्रवात है, खुद आंसर दीजिए।
शीत कटिबंधीय। तो हम केवल ऑब्जेक्टिव रटवाते नहीं हैं, आपको समझा भी दे रहे हैं। एक इजराइल पे हम वीडियो बनाए हैं, उसको देखिए। इजराइल से A to Z प्रश्न जो भी होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन खत्म। आपको ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। वहीं कन्फ्यूजन इसमें भी होगा। इस तरह से हमारा पीडी का वीडियो है, उसको देखिए। बीपीएससी के लिए हम बेस्ट बुक लिस्ट सुझाव दिए हैं, देखिए वो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका बीपीएससी और बिहार दरोगा में तो कोई नहीं रुकेगा। गारंटी देते हैं, कट ऑफ कितना हो जाए, चाहे वो आपको कितना जाएगा, सोचिए आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और उसी तरह से आपको बीपीएससी में कैसे लाइएगा 120, कैसे लाइएगा 115, ताकि पीटी आपका कभी नहीं रुके। जाके पढ़िए, देखिए बुक लिस्ट को। चलिए, भूमध्य सागरीय चक्रवात किस प्रकार का चक्रवात है, तो आपको बता दिए शीत चक्रवात। नेक्स्ट आते हैं, शीत कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है, आपको बताया है पिछले वीडियो में 40 से 60। पहले इसके बारे में बता दिए 40 से 60। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है 5 से 30 के बीच में, ये भी बता दिए। ये 5 से 30 अंशांश है, उत्तरी दक्षिणी दोनों तरफ। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शांत क्षेत्र कौन होता है, अब देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, ये मान लीजिए सागर है, ये सब सागर है। यहाँ से पानी हीट होगा, पानी हीट के होकर ऊपर उठेगा। ठीक है, पानी हीट होकर ऊपर उठता है और यहाँ पे बादल बन के फिर क्या होता है, ये जो हवा होता है आके बैठना शुरू होता है। ठीक, यही क्या होता है, आपको मूवमेंट करते रहता है। तो यही आपका रूप है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। बीच का जो गोल गोल घूमता है दोस्त, ठीक, बीच का जो क्षेत्र होता है आपको क्या होता है, शांत क्षेत्र होता है। बीच का जो क्षेत्र होता है वो शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख। तो चक्रवात की आंख जो होती है शांत क्षेत्र होती है, ये ना हवा चलती है ना बारिश होती है। जैसे जैसे चक्रवात की आंख से अलग हटते जाइएगा तो बारिश की मात्रा बढ़ते जाएगी, लेकिन दूर ज़्यादा चले जाइए तो बारिश की मात्रा कम होते जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में शांत क्षेत्र कौन होता है, तो चक्रवात की आंख होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति आपको महासागरीय क्षेत्र में होगी, क्योंकि उसको लेटेंट हीट चाहिए, जल चाहिए। जो आपको जल नहीं चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, ताप। ठीक है, और लेटेंट हीट आपको मिलेगा जल से, क्योंकि जल का आपको अधिक लेटेंट हीट होता है भूमि की अपेक्षा। ठीक, तो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तापमान उत्पत्ति में तापमान मुख्य भूमिका निभाता है। और आपको कहाँ उत्पन्न होता है, तो महासागरीय क्षेत्र में लेटेंट हीट के कारण, क्योंकि यहाँ पे आपको हवा को आवश्यक मात्रा में लेटेंट हीट मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, क्या दिमाग में आया होगा दोस्तों, कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए तापमान चाहिए। ठीक है, कितना डिग्री तापमान चाहिए भाई, 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, कितना डिग्री, तो ये होगा आपका आंसर 27 डिग्री टेम्परेचर को आइडियल माना जाता है आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए, याद रखिएगा। ठीक, चलिए, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किधर होती है, चक्रवात। सबसे पहले हम चक्रवात के बारे में जानते हैं, चक्रवात होता क्या है। इतना क्वेश्चन बता दिए लेकिन चक्रवात के बारे में बताया नहीं। ठीक है, तो चक्रवात जो होता है क्या होता है कि निम्न दाब का केंद्र होता है, उसके चारों तरफ से जब हवाई आती है तो इसी को हम चक्रवात कहते हैं। ये हवाई जो आती है गोल गोल घूम के आती है। ठीक, ये हो गया चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, तो निम्न दाब के केंद्र में जब चारों तरफ से हवाएं आती है तो उसी को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और उसी तरह से आपको प्रति चक्रवात जो होता है, आपको केंद्र में उच्च दाब का क्षेत्र होगा और आरी आरी क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र होगा। तो क्या होगा, हवाएं बाहर की ओर जाएगी। तो जब उच्च दाब के केंद्र से हवाएं बाहर की तरफ चलती है तो उसको क्या कहते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं। अब देखिए, ये जो चक्रवात है आपको उत्तरी गोलार्ध में इनकी घूर्णन की दिशा जो होगी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगी, मतलब ऐसे। ठीक है, जो भी हवाएं आएगी ऐसे विपरीत दिशा में। ठीक है, और आपको दक्षिणी गोलार्ध में सुई की घड़ी के सुई के दिशा में होगी, याद रखिएगा इसको। ठीक, उसी तरह से प्रति चक्रवात में बदल जाता है। प्रति चक्रवात क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा मतलब प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई के दिशा में हो जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि चक्रवात जो होते हैं, चक्रवात का उत्तरी गोलार्ध में क्या दिशा रहता है, तो घड़ी के सुई के विपरीत। दक्षिणी में क्या रहता है, तो घड़ी के सुई के साथ। प्रति चक्रवात में उल्टा हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में दिशा आपको घड़ी के सुई के साथ, दक्षिणी गोलार्ध में दिशा घड़ी के सुई के विपरीत प्रति चक्रवात के लिए, याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आपको क्या क्वेश्चन है, चक्रवात की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध में किधर होती है, तो चक्रवात की
उत्पत्ति कहाँ नहीं, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में किधर होती है, तो चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो शीतकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है वो आपको देखिए, पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है, महासागरों में, लेकिन शीतकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, दो विपरीत दिशा से हवा आनी चाहिए, वातावरण क्षेत्र का डेवलप होना चाहिए, और उष्णकटिबंधीय क्या चाहिए, तापमान चाहिए, ठीक है, लेटेंट हीट चाहिए जो आपको महासागर में ही मिल रहे हैं, ठीक। तो शीतकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है आपको कहाँ होती है, तो हवा चाहिए, वातावरण क्षेत्र डेवलप होना चाहिए, तो ये हवाएं आपको समुद्र पर भी मिल जाएगा और महासागरीय क्षेत्र में भी मिल जाएगा। तो शीतकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दोनों जगहों पे होती है, दोनों जगहों पे, लेकिन अधिक मात्रा में भूमि पर आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न में से कौन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न में से कौन है, तो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है आपको ये सभी है, ठीक है। और हिंद महासागर में चक्रवात को चक्रवात ही कहा जाता है, नाम अलग अलग होते हैं, इस तरह से हरिकेन का, टॉर्नेडो का, ये सब का भी नाम अलग अलग होता है, ठीक है, पहचानने के लिए कि दिसंबर में कौन कौन हरिकेन आया था, कौन कौन चक्रवात आया था, ठीक। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और पूछा कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में किसमें शीतकटिबंधीय चक्रवात अधिक शक्तिशाली होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्यों, क्योंकि वहां पे भूमि की उपस्थिति नगण्य है, ठीक है, इसीलिए वहां पे चक्रवात बहुत तेजी से, आपको 40 से 60 डिग्री के आसपास जाइएगा तो भूमि बहुत कम मिलेगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, बहुत शक्तिशाली चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपको सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन होता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक बात समझना होगा, आपको जैसे बताया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होती है उसकी उत्पत्ति के लिए क्या जिम्मेदार होता है, लेटेंट हीट यानी तापमान, कहाँ पे उत्पत्ति होगा, तो महासागर में, किस क्षेत्र में, तो आपको 5 से 30 डिग्री के क्षेत्र में, ठीक। लेकिन क्या होता है, टॉर्नेडो के लिए थोड़ा सा विपरीत हो जाता है, इसकी उत्पत्ति भूमि पे हो जाती है, इसका आदर्श माहौल भूमि पर ही बन जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। ये चक्रवात जो होता है इसका आकृति जो होता है कीप के समान होता है, कीप आप लोग देखे होइएगा ऐसे होता है, ठीक है, मतलब इस टाइप का कीप होता है, ठीक, इस टाइप का कीप होता है, कीप का आकृति हो जाता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, घूमते रहता है, 500 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है चक्रवात, इतना शक्तिशाली होता है, अपने क्षेत्र में आने वाले किसी भी चीज को उड़ा लेता है, ठीक है। तो सबसे अधिक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो टॉर्नेडो होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है आपको क्षेत्र दिखा दे रहे हैं, ये है आपको मैक्सिको, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है, तो मैक्सिको और आपको यूएसए के आसपास के क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए उसी तरह से हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ होती है, हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ होती है, हरिकेन की उत्पत्ति कहाँ होती है, फिर एक बार हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका में, ये रहा उत्तरी अमेरिका, मेरा मैप थोड़ा रफली है, ठीक है, इधर है अंटार्कटिका, यहाँ पे है कैरिबियन सागर, ठीक है, ये मेक्सिको है, ये आपको यूएसए होगा, ये क्षेत्र, ये होगा कनाडा, ठीक। तो ये जो होता है हरिकेन जो होता है आपको कैरिबियाई क्षेत्र में उत्पन्न होता है, यहाँ से उत्पन्न होने के बाद ये अमेरिका और मेक्सिको की तरफ बढ़ जाता है, ठीक। तो हरिकेन की उत्पत्ति क्या होती है, कैरिबियन सागर में। अब कैरिबियन सागर किसका पार्ट है, तो अंटार्कटिका का ही पार्ट है, ठीक है, कैरिबियन सागर जो है वो अटलांटिक का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, अटलांटिक महासागर का, ठीक है, जिसकी आकृति एस की तरह है, अंग्रेजी अक्षर के एस की तरह है। तो अतः हरिकेन की उत्पत्ति कैरिबियन सागर में होगी, अंटार्कटिका अटलांटिक दोनों में होगी। अब ऑप्शन 4 ही है, 1 2 3 4, हम कौन मारे, तो यहाँ पे मारेंगे कैरिबियन सागर, क्योंकि विशेष क्षेत्र को बता रहा है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो आपको ये अंटार्कटिका हो जाता। अगर दोनों ऑप्शन में है, आप बीपीएससी की तरह आपके पास ई ऑप्शन अवेलेबल है, तो आपको क्या मारिएगा, ई मारिएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए टाइफून की उत्पत्ति कहाँ होती है, अब टाइफून की उत्पत्ति जो होती है उसको हम क्षेत्र बता देते हैं। तो ये रहा आपका, ये रहा एशिया, यहाँ पे फिलीपींस है, इधर जापान है, ठीक है, इधर इंडोनेशिया है, ठीक है, ये रहा प्रशांत महासागर, ठीक है। तो आपको जो टाइफून जो होता है, टाइफून जो होता है आपकी उत्पत्ति इसी क्षेत्र में होती है, इसी क्षेत्र में
टाइफून की उत्पत्ति होती है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत महासागर का कौन सा क्षेत्र? तो पश्चिमी भाग है। और एशिया कौन क्षेत्र है? तो पूर्वी भाग है। ठीक है, तो टाइफून की उत्पत्ति कहाँ होती है? प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे। सही है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे गलत है, पूर्वी तटीय वाला हो गया। हिंद महासागर में नहीं, ये भी बात गलत है। अटलांटिक महासागर में ये भी गलत है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिल्ली बिल्ली की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो बिल्ली बिल्ली जो चक्रवात है उसकी उत्पत्ति, रुकिए एक मिनट, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होती है। इधर हिंद महासागर का क्षेत्र है, आपको इंडोनेशिया यहाँ पे है, पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे है। ठीक है, इधर प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पे होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में। हिंद महासागर किस भाग में? पूर्वी भाग में। ऑप्शन देखिए तो है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग तो ये वाला है, पूर्वी भाग में नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग। ठीक है, और हिंद महासागर, मतलब 2-3 आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप के ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन क्या है? आपको 4 नंबर में 2-3 दिया है तो आप 4 मारिएगा। जब 2-3 नहीं रहता तो ऑस्ट्रेलिया का आपको पश्चिमी भाग मारते हैं। हिंद महासागर तो बहुत विस्तृत है, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में या हिंद महासागर के पूर्वी भाग में। ठीक, चलिए दोस्तों इस तरह से आपका कन्फ्यूजन दूर होता होगा और वीडियो आप लोग को समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल नहीं किए हैं तो, और शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चलिए, हाल ही में भारत के पश्चिमी तट पर कौन तूफान आया हुआ है? अभी यहाँ पे चर्चा का विषय बन गया कि हाल ही में भारत के पश्चिमी तट पे कौन सा तूफान आ गया जो इतना चर्चा रहा, इतना तबाही मचाया गुजरात और महाराष्ट्र में। तो उसका नाम है तौकते। अब तौकते जो है आपको एक प्रकार का अरब सागर में उत्पत्ति होने वाला तूफान है। ये रहा आपका भारत, इधर रहा बंगाली खाड़ी, ये रहा अरब सागर। ठीक है, ये सब हिंद महासागर तूफान है। हिंद महासागर में जो भी चक्रवात आते हैं उसको हम लोग टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, बिल्ली बिल्ली की तरह क्या नाम देते हैं? हरिकेन कहते हैं, चक्रवात ही नाम देते हैं। इसका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं होता है। हाँ, चक्रवात प्रत्येक साल आता है, उसका नामांकन अलग अलग होता है। तो इसका नामांकन अलग अलग कैसे होता है? अब विभिन्न जो भी देश है तटीय क्षेत्र हिंद महासागर में, वो इसका सुझाव देते हैं, उसी के सुझाव के आधार पे नाम रखा जाता है। सबका बारी बारी से अपना अपना सुझाव आता है। तो हिंद महासागर में हाल ही में जो तूफान आया हुआ है तौकते, उसका सुझाव कौन दिया था? तो उसका सुझाव मम्यार के द्वारा दिया गया था। और उसका इसके पहले आह्वान आया था, उसका सुझाव थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। इसके पहले निसर्ग आया था, उसका आपको सुझाव बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। आह्वान तूफान जो है बंगाली खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। एक और क्वेश्चन आप लोग के प्रश्न में आया होगा, क्या यह ऐसा नामांकन बहुत पहले से हो रहा है? नहीं, अभी हाल ही में से 25-30 सालों से हो रही है। उसके पहले सैनिक जो थे, मतलब यहाँ आसपास में रहने वाले सैनिक जो भी थे, वो लोग अपने पत्नी प्रेमिका के नाम के आधार पर इसका नामांकन कर देते थे। ठीक है, बाद में जिस देश को जो मन में आया वो तूफान का नाम रख दिया, लेकिन बाद में सहमति बना कि नहीं, सब लोग नाम सुझाएगा और उसी नाम सुझाए हुए में से हम लोग चुनेंगे और तूफान आएगा उसका नाम रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न क्या बनते हैं कि भारत में अधिकांश चक्रवात जो होते हैं कहाँ से आते हैं? बंगाली खाड़ी से कि अरब सागर से? तो दोस्तों चक्रवात जो होता है, आपको भारत में आने वाले अधिकांश चक्रवात बंगाली खाड़ी में उत्पत्ति होती है। क्यों? तो देखिए, चक्रवात जो भी होता है उत्पत्ति के बाद अपने आपको पश्चिमी दिशा की ओर भ्रमण करता है। तो बंगाली खाड़ी में जो भी चक्रवात आएगा और जब आगे बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? भारतीय क्षेत्र मिलेगा उसको। भारतीय क्षेत्र जब मिलेगा तो क्या होगा? तबाही मचाएगा। तो भारत में आने वाले अधिकांश चक्रवात होते हैं आपको बंगाली खाड़ी से ही आती है। लेकिन अरब सागर क्या है? अरब सागर में जो चक्रवात बनेगा उस क्या होगा? पश्चिम दिशा की ओर चल जाएगा। पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, इसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ता है। कभी कभी दिशा मुड़ जाता है किसी कारण से, मतलब दाब का क्षेत्र अलग अलग मिल गया भारत में, आपको निम्न दाब का क्षेत्र उसको मिल गया, बेचारा को मुड़ जाएगा, तबाही मचा देगा। ये सभी तौकते साहब किए हैं। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन कि जो बंगाली खाड़ी में आती है चक्रवात, उसका अधिकांश मतलब मोस्टली 80% चक्रवात कब आता है? 80% जो चक्रवात होता है, मतलब अधिकांश चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर के महीना में आता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आते हैं वो अक्टूबर महीने में आते हैं। लेकिन अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं वो कब आते हैं दोस्तों? वो आपको मई अप्रैल के महीनों में आता है, जो अभी तौकते साहब आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अब देखिए एक और बात, क्या ये जो चक्रवात होते हैं शुरू में जितना स्पीड होता है उतना ही स्पीड हमेशा बना रहता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। चक्रवात जो चीज जिसका शुरुआत होता है उसका अंत भी होता है।
आप जन्म लिए हैं तो एक दिन मरेंगे भी। उसी तरह से चक्रवात जब जन्म लिया है उसका भी विनाश होगा। कैसे विनाश होता है? तो जब क्या होता है, आपको पता है कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, तापमान चाहिए। तापमान से ही लेटेंट हीट बनते हैं, लेकिन महासागर में है तब तक उसको लेटेंट हीट मिल रहा है, उसमें मिल रहा है, उसमें से उसको शक्ति मिल रहा है, चक्रवात चल रहा है। जैसे धरती पे जाएंगे महासागर से संपर्क इनका टूट जाएगा। जब संपर्क इनका टूट जाएगा ना, तो क्या होगा, इनको लेटेंट हीट मिलना बंद हो जाएगा। जब लेटेंट हीट नहीं मिलेंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, ऊर्जा नहीं मिलेगा तो इसका क्या होता है, विनाश हो जाता है, चक्रवात का चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है और शीतकटिबंधीय जो चक्रवात होता है उसमें आपको सबसे लंबा समय तक, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक बारिश किससे होती है, तो शीतकटिबंधीय चक्रवात से होती है। लेकिन क्षण भर के लिए, 1 दिन, 2 दिन, आधा घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा के लिए बारिश किससे होती है, तो आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होती है। सब दोनों में, उष्ण और शीत में दोनों में शक्तिशाली कौन है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है शक्तिशाली। दोस्तों इतना बात आप लोग याद रखिएगा, इतना अच्छा बात बता रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो ओक्ति तूफान का नामांकन कौन किया है? बहुत चर्चा हम लोग किए हैं, मैमयार के द्वारा किया गया है। उसी तरह से प्रति चक्रवात के समय मौसम कैसा होता है, तो चक्रवात जब आते हैं तो मौसम आंधी, तूफान, बारिश सब लाता है। लेकिन जब प्रति चक्रवात आ जाएगा तो मौसम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से हमारा चक्रवात पे जो भी क्वेश्चन था, वीडियो मतलब जितना पॉसिबल क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव बता दिए, A to Z समझा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, एक और बात याद रखिएगा, थोड़ा सा समझा रहे हैं। चक्रवात के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए मतलब ITCZ जिम्मेदार है। जिस क्षेत्र में ITCZ मिलेगा वहाँ पे उत्पत्ति होगा। अब ITCZ क्या है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ ये भी 2 हवा के क्षेत्र यहाँ मिलते हैं तो डेवलप होता है। इसके बारे में अभी डिटेल से नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। और कोरोलिस क्या करता है, तो चक्रवात को दिशा देता है। उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है, दिशा के लिए। ठीक है, और ITCZ जो होता है मेन भूमिका निभाता है। ITCZ के कारण ही तापमान के कारण ही ITCZ उत्पन्न होता है। और ITCZ जो होता है आपको महासागर में, धरती पर दोनों जगह बन सकता है, लेकिन आदर्श माहौल जो बन जाते हैं वो महासागर में बन जाते हैं चक्रवात उत्पत्ति के लिए, क्योंकि लेटेंट हीट मिल जाता है चक्रवात के लिए। चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र कौन होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, तो होता है आपको चक्रवात की आँख। ये मोस्ट क्वेश्चन है। अभी तक जो भी वीडियो में बताएं आपको समझ में अगर नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट में आइए, समझाइए। ठीक है, मतलब समझाइए नहीं, बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, उसको हम दूर करेंगे। अगर समझ में आ गया तो खुशी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं तो, और शेयर भी कर दीजिए 2-3 आदमी के पास। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और भी मेरा वीडियो है उसको देखिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए, समय समय पर आपके लिए आएगा मटेरियल। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।